हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। आज का हमारा टॉपिक है लैंथेनाइड। ठीक है, तो हमने इसके पहले ट्रांजिशन एलिमेंट कंप्लीट किया था। अब हम पढ़ेंगे इनर ट्रांजिशन एलिमेंट के बारे में। तो इनर ट्रांजिशन एलिमेंट में दो सीरीज होती हैं, एक होता है लैंथेनाइड सीरीज और एक होती है एक्टिनाइड सीरीज। ठीक है, तो उसमें सबसे पहले हम लैंथेनाइड सीरीज के बारे में पढ़ेंगे। अब लैंथेनाइड क्या है? लैंथेनाइड और एक्टिनाइड, इनमें हम इनको इनर ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर 4f ऑर्बिटल्स में फिलअप होता है, यानी ट्रांजिशन में जहाँ पर d ऑर्बिटल्स कंप्लीट प्रोग्रेसिवली फिलअप होता था, यहाँ पर 4f ऑर्बिटल जो ये प्रोग्रेसिवली फिल होता है इलेक्ट्रॉन से, और d से इनर्शियल होती है 4f, इसीलिए इसको बोलते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। तो लैंथेनाइड में एलिमेंट्स कौन से हैं? लैंथेनम टू ल्यूटेटियम। ठीक है, ये जो एलिमेंट्स है जिनको पीरियोडिक टेबल में नीचे बॉटम में रखा गया है, जो दो सीरीज में, उसमें पहली सीरीज है लैंथेनाइड, जिसमें एलिमेंट आते हैं लैंथेनम टू ल्यूटेटियम। ठीक है, लैंथेनम का एटॉमिक नंबर 57 है और ल्यूटेटियम का एटॉमिक नंबर क्या है? 71। तो ये है लैंथेनाइड सीरीज के एलिमेंट। ओके, अब इनकी कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं, जैसे कि जनरल प्रॉपर्टीज यहाँ पर लिखी हुई है। जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ लैंथेनाइड, सबसे पहले जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो इनका होता है वो कैसे होता है? n-2 f1 to 14, n-1 d 0 to 1 और ns2। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस को हम कंडेंस कर देते हैं ज़ेनॉन में, जिसका एटॉमिक नंबर 54 है और लैंथेनम का है 57। तो इसमें से 54 यहाँ पर क्लोज हो जाएंगे, बाकी बचे हुए 3 इलेक्ट्रॉन जो जाएंगे वो 4f 5d और 6s2। इनमें कैसे जाएंगे? बचे हुए 3 इलेक्ट्रॉन में से 2 इलेक्ट्रॉन 6s2 में और 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा 5d में। अब यहाँ पर सिर्फ लैंथेनम के केस में 1 इलेक्ट्रॉन 5d में जाएगा, इसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट्स में इलेक्ट्रॉन 4f में ही प्रोग्रेसिवली फिलअप होंगे। अब लैंथेनम के केस में इस 5d में 1 इलेक्ट्रॉन जाने का रीजन क्या है, वो नीचे दिया हुआ है कि लैंथेनम, गैडोलिनियम और ल्यूटेटियम, इन 3 एलिमेंट्स की बात करते हैं तो लैंथेनम में 5d में 1 इलेक्ट्रॉन दिखाई देगा, उसके बाद गैडोलिनियम में यहाँ पर 5d का 1 इलेक्ट्रॉन दिखाई देगा और ल्यूटेटियम में भी यहाँ पर 5d में 1 इलेक्ट्रॉन दिखाई देगा। तो जबकि 4f ऑर्बिटल प्रोग्रेसिवली फिलअप होना है, लेकिन इसमें 5d में 1 इलेक्ट्रॉन एंटर इसलिए हो रहा है क्योंकि इससे लैंथेनम, गैडोलिनियम और ल्यूटेटियम को एक एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी अचीव होगी। वो कैसे? एक तो इसमें 4f कंप्लीटली वैकेंट रहेगा। ठीक है, गैडोलिनियम के केस में 4f ऑर्बिटल ये हाफ फिल्ड हो जाता है और ल्यूटेटियम के केस में 4f ऑर्बिटल ये कंप्लीटली फिल्ड होता है। तो because of this electronic configuration, these elements attain the extra stability, and for that extra stability the electrons entered in the 5d orbital। तो इन तीनों में आपको 5d में एक अनपेड इलेक्ट्रॉन्स दिखाई देगा। इसके अलावा लैंथेनाइड सीरीज के बाकी एलिमेंट्स में 5d ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन फिलअप नहीं होता, उसमें इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? 4f ऑर्बिटल में ही जाएगा। ठीक है, 4f ऑर्बिटल में ही जाएगा। तो इस तरीके से ये सेकंड इसका प्रॉपर्टी हुआ। थर्ड जो प्रॉपर्टी है वो क्या है? कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट जो इनकी होती है +3। ठीक है, ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट जो है कॉमनली शो करते हैं, और उन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए 3 इलेक्ट्रॉन जो लूज होते हैं वो कहां से होंगे? तो 6s में से 2 इलेक्ट्रॉन्स और 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा 4f में से। ठीक है, जबकि ये 4f ऑर्बिटल्स या ब्लॉक एलिमेंट्स हैं तो इनका 4f ऑर्बिटल ही प्रोग्रेसिवली भरा जाएगा। तो +3 इनका जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन 6s से और 1 इलेक्ट्रॉन इसका कहां जाएगा? 4f से। ठीक है, 5d में से 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा वो इन तीनों में, यानी लैंथेनम, गैडोलिनियम और ल्यूटेटियम, इन 3 एलिमेंट्स के लिए 1 इलेक्ट्रॉन जो लूज होगा वो 5d से होगा। बाकी जो अदर एलिमेंट्स है उनमें 1 इलेक्ट्रॉन कहां से लूज होगा? 4f ऑर्बिटल से, और 2 इलेक्ट्रॉन लूज होंगे 6s ऑर्बिटल से। तो +3 ये कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। इसके अलावा भी कुछ लैंथेनाइड्स एलिमेंट ऐसे हैं जो +2 या +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे, बट मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट इज +3। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? लैंथेनाइड्स आर मेटालिक एंड सॉफ्ट। लैंथेनाइड जो होते हैं वो सभी के सभी कैसे? मेटालिक होते हैं, और मेटालिक के साथ साथ कैसे होते हैं? सॉफ्ट होते हैं। अगर ये मेटालिक नेचर शो कर रहा है मतलब इनमें मेटालिक प्रॉपर्टी होगी। ठीक है, जैसे कि गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होगा। ओके, तो मेटालिक होते हैं और साथ में कैसे होती है? सॉफ्ट होते हैं। ठीक है, दिस लैंथेनाइड्स आर वेरी रिएक्टिव। लैंथेनाइड्स एलिमेंट्स अगर देखा जाए तो ये सभी के सभी कैसे होते हैं? वेरी रिएक्टिव होते हैं, और इनको अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल कहते हैं। इनको क्या कहते हैं? अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल। ओके, एंड दीज आर वेरी रिएक्टिव। लैंथेनाइड सीरीज के एलिमेंट में देखा जाए तो प्रोमिथियम जो है उस एक एलिमेंट्स को छोड़ के बाकी सब एलिमेंट्स में देखा जाए तो रिएक्टिव तो है लेकिन रेडियो एक्टिव नहीं। सिर्फ प्रोमिथियम जो है वही एक एलिमेंट ऐसा है कि जो रेडियो एक्टिविटी शो करता है। जबकि हम नेक्स्ट
एक्टिनेट सीरीज के बारे में पढ़ेंगे तो वहां सभी के सभी एलिमेंट्स कैसे रेडियो एक्टिव है, बट लैंथेनाइट में सिर्फ यही एक एलिमेंट्स रेडियो एक्टिव होता है, बाकी सभी एलिमेंट जो है वो नॉन रेडियो एक्टिव होंगे लेकिन रिएक्टिव बहुत ज्यादा होते हैं, इनकी रिएक्टिविटी अच्छी होती है। देन ऑल लैंथेनाइट्स फॉर्म द हाइड्रोक्साइड, ठीक है, लैंथेनाइट सभी के सभी हाइड्रोक्साइड फॉर्म करते हैं। अब लैंथेनाइट टू ल्यूटेटियम इन सभी एलिमेंट्स को लैंथेनाइट से हम Ln इस सिंबल से बता सकते हैं, तो ये Ln मतलब इसमें सभी लैंथेनाइट्स आए, तो ऑल लैंथेनाइट्स फॉर्म द हाइड्रोक्साइड। लैंथेनाइट्स का अगर वाटर के साथ रिएक्शंस करते हैं तो वाटर से क्या मिलेगा, हाइड्रोक्सिल आयन मिलेगा, तो लैंथेनाइट्स हाइड्रोक्सिल आयन से क्या फॉर्म करेगा, लैंथेनाइट हाइड्रोक्साइड, ठीक है। अब लैंथेनाइट्स के एलिमेंट कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहे हैं, +3, ठीक है, तो हाइड्रोक्सिल पे चार्ज कितना होता है, -1, तो 3 हाइड्रोक्सिल का होगा -3, ओके, इस तरीके से। तो लैंथेनाइट जो है ये क्या करेगा, ट्राई हाइड्रोक्साइड यहां पर फॉर्म करेगा और प्लस यहां पर क्या मिलेगा आपको, H2, ठीक है, तो हाइड्रोजन गैस यहां से लिबरेट होगी, तो वो बैलेंसिंग करने के लिए हमें यहां पर 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। देखो यहां पर HOH किस तरीके से होगा, तो हाइड्रोक्सिल तो लैंथेनाइट से अटैच होके हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन करेगा, लेकिन हाइड्रोजन जो है ये गैसेस फॉर्म में, मॉलिक्यूलर फॉर्म में आता है, H2 के फॉर्म में आता है, इसलिए बैलेंसिंग करते वक्त आपको यहां से 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें क्या समझ में आता है कि लैंथेनाइट जो है वो हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है, हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन कर रहे हैं, मतलब इसका मतलब ये होगा कि लैंथेनाइट्स कैसे होंगे नेचर में, बेसिक नेचर में होंगे, ठीक है, लैंथेनाइट्स आर बेसिक इन नेचर, ठीक है, बेसिक होते हैं, इसीलिए हम उसको क्या बोलते हैं, अल्कलाइन और अल्कली और अल्कलाइन मेटल कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, लैंथेनाइट्स रिएक्ट्स विद नाइट्रोजन एंड हैलोजन, जैसे वो हाइड्रोक्साइड बनाते हैं वैसे ही लैंथेनाइट नाइट्राइड और हैलाइड भी फॉर्मेशन करता है, तो नाइट्रोजन और हैलोजन के साथ में लैंथेनाइट्स का रिएक्शन होने के बाद क्या बनेगा यहाँ पर, नाइट्राइड और हैलाइड। अब नाइट्रोजन जो है इसके आउटरमोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स, मतलब ये 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, बॉन्डिंग बनाता है, और हैलोजन्स में सिर्फ 7 इलेक्ट्रॉन आउटरमोस्ट शेल में होता है, तो ऑक्टेट के लिए सिर्फ 1 ही इलेक्ट्रॉन लगेगा, तो यहाँ पर लैंथेनम नाइट्रोजन से रिएक्ट होकर क्या बनाएगा, लैंथेनम नाइट्राइड, ठीक है, लैंथेनाइड नाइट्राइड। अब लैंथेनाइड में हमने देखा कि कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, ठीक है, तो एक लैंथेनाइड एलिमेंट एक नाइट्रोजन से बॉन्डिंग बना सकता है, ठीक है। यहां पर सिर्फ बैलेंसिंग के लिए, जैसे कि नाइट्रोजन मॉलिक्यूलर स्टेट में N2 के फॉर्म में लिखोगे तो बैलेंसिंग के लिए हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करें, तो लैंथेनाइड रिएक्ट्स विद नाइट्रोजन फॉर्म द नाइट्राइड एंड लैंथेनाइड रिएक्ट्स विद द हैलोजन फॉर्म द हैलाइड। अब हैलोजन्स पे 1 चार्ज आएगा और लैंथेनम का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, +3 है, तो +3 को न्यूट्रल करने के लिए -3 चाहिए, मतलब हैलोजन कितने लेने पड़ेंगे हमें, 3, ठीक है, नाइट्रोजन तो 1 से काम चल जाएगा, हैलोजन हमें कितने लेने पड़ेंगे, 3, ठीक है। सो लैंथेनाइड इफ रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड देन इट कन्वर्टेड इनटू द लैंथेनाइड ट्राइक्लोराइड, ठीक है, और प्लस यहां पर रिमूव क्या होगा, हाइड्रोजन गैस, ओके। तो ये है कि लैंथेनाइड जैसे कि हाइड्रोक्साइड फॉर्म करता है उसी तरीके से लैंथेनाइड नाइट्रोजन और हैलोजन के साथ रिएक्ट होके नाइट्राइड और हैलाइड का फॉर्मेशन भी करता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट मेनी लैंथेनाइड्स आर कलर्ड, ठीक है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में लैंथेनाइड अगर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहे हैं कॉमनली, तो इस ऑक्सीडेशन स्टेट में लैंथेनाइड्स एलिमेंट कलर्ड ऑब्जर्व होते हैं, ठीक है, और जनरली उनका कलर क्या होता है, ग्रीन, पिंक या फिर येलो, ठीक है। तो इन दिस +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पर, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में ही लैंथेनाइड्स के कंपाउंड्स आपको कलर्ड मिलेंगे, और वो कलर क्या शो करता है, ग्रीन, पिंक या फिर येलो, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, तो हमने इसके पहले ही बोला है कि लैंथेनाइड्स एक तो मेटालिक है, ठीक है, और जब वो मेटालिक कैरेक्टर शो कर रहे हैं तो मेटालिक की प्रॉपर्टी भी उसमें होगी, सो हम बोल सकते हैं कि दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, और गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होने की वजह से इसी को हम सुपर कंडक्टर्स में यूज करते हैं, ओके। सो लैंथेनाइड्स आर द गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज ऑफ इट्स मेटालिक कैरेक्टर, ठीक है। प्रोमेथियम इज रेडियोएक्टिव, लैंथेनाइट सीरीज में से प्रोमेथियम एक एलिमेंट ऐसा है जो रेडियोएक्टिव एलिमेंट है, ठीक है, बाकी अदर एलिमेंट जो वो रेडियोएक्टिव नहीं है, सिर्फ यही एक एलिमेंट रेडियोएक्टिव होता है, ठीक है। उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और इसको हम आगे भी एक्सप्लेन करेंगे कि एटॉमिक एंड आयनिक रेडार डिक्रीजेस फ्रॉम द लैंथेनम टू ल्यूटेटियम। लैंथेनम टू ल्यूटेटियम अगर हम एलिमेंट्स के देखते हैं तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर एटॉमिक या आयनिक रेडार जो है डिक्रीज होगा, एटॉमिक साइज डिक्रीज होगा,
ठीक है। सो देयर इज द कंटिन्यूअस डिक्रीज इन एटॉमिक एंड आयनिक रेडाई अलोंग द लैंथेनाइट सीरीज एलिमेंट। इनमें एटॉमिक और आयनिक रेडाई कंटिन्यूअस डिक्रीज होते दिखाएगा, मतलब एटॉमिक साइज कम होगा और इसी को हम कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड एज द लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। ओके, यही कॉन्ट्रैक्शंस लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शंस जैसा है वैसा ही आपको एक्टिनेट सीरीज में भी एक्टिनेट कॉन्ट्रैक्शंस देखने को मिलेगा, ठीक है। तो एटॉमिक एंड आयनिक रेडाई डिक्रीजेस फ्रॉम द लैंथेनम टू ल्यूटेनियम एंड दिस डिक्रीज इन रेडाई रिजल्ट इन डिक्रीज इन एटॉमिक साइज। ओके, तो उसका क्या होगा, साइज डिक्रीज होते जाएगा, मतलब कॉन्ट्रैक्शन होगा और उसी को हम क्या कहते हैं, लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है लैंथेनाइट्स आर पैरामैग्नेटिक। लैंथेनाइट एलिमेंट जो है ये पैरामैग्नेटिक नेचर शो करते हैं। क्यों? क्योंकि इनमें अनपेड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। जैसे कि लैंथेनम, गैडोलिनियम और ल्यूटेनियम में 5d ऑर्बिटल्स में अनपेड इलेक्ट्रॉन है, लेकिन इन तीन एलिमेंट्स को छोड़ के बाकी जो अदर एलिमेंट्स है उनमें 4f ऑर्बिटल में अनपेड इलेक्ट्रॉन है। तो ड्यू टू दैट अनपेड इलेक्ट्रॉन द लैंथेनाइट सीरीज एलिमेंट शोज द लैंथेनाइट सीरीज एलिमेंट्स आर द पैरामैग्नेटिक इन नेचर, ठीक है। तो ड्यू टू अनपेड इलेक्ट्रॉन, उनमें अनपेड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से वो पैरामैग्नेटिक नेचर क्या करते हैं, शो करते हैं। अब पैरामैग्नेटिक हम किसको कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड में जो वीकली अट्रैक्ट होता है उसको हम पैरामैग्नेटिक कहते हैं, और जो स्ट्रांगली अट्रैक्ट होता है उसको फेरोमैग्नेटिक। तो जब हमें मैग्नेट बनाना पड़ेगा तो हमें ऐसे ही सब्सटेंस की जरूरत पड़ेगी कि जो मैग्नेटिक फील्ड से क्या हो रहा होगा, अट्रैक्ट होता होगा। तो जबकि ये पैरामैग्नेटिक है, ठीक है, वीकली अट्रैक्ट हो रहा है बट अट्रैक्ट तो हो रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड से अट्रैक्ट हो रहा है, मतलब इसको हम यूज कर सकते हैं इसको मैग्नेट बनाने के लिए, ठीक है। तो ये भी इसका यूज हुआ। ओके, तो देखो ऐसे ही कुछ यूजेस है लैंथेनाइट्स के कि लैंथेनाइट्स को हम कहां-कहां यूज कर सकते हैं। सबसे पहले तो मिक्स मेटल ऑक्साइड्स आर यूज्ड एज अ कैटलिस्ट। लैंथेनाइट जैसे हाइड्रोक्साइड बनाता है, नाइट्राइड बनाता है, हैलाइड बनाता है, वैसे ही मिक्स मेटल यानी लैंथेनाइट सीरीज के कुछ मेटल्स और उनके ऑक्साइड्स अगर इसका मिक्सचर लेता है, मिक्सचर ऑफ या मिक्स मेटल ऑक्साइड्स अगर लेते हैं तो इनको हम कहां यूज करते हैं, कैटलिस्ट के तौर पे यूज करते हैं। अब ऐसा ही हमने ट्रांजिशन एलिमेंट में भी देखा था कि ट्रांजिशन एलिमेंट और उनके जो कंपाउंड्स है वो कैटलिस्ट का काम करते हैं। तो सिमिलरली यहां लैंथेनाइट सीरीज के एलिमेंट भी उनके ऑक्साइड्स में कैटलिस्ट का काम करेंगे, ठीक है। सो दे आर यूज्ड एज अ कैटलिस्ट इन केमिकल रिएक्शन। नेक्स्ट यूज क्या है, लैंथेनम विद Fe दैट इज आयरन, ठीक है, एंड ट्रेसेस और कुछ ट्रेसेस, कुछ अमाउंट इसका, स्मॉल अमाउंट किसका, सल्फर, कार्बन, कैल्शियम और एल्यूमिनियम, ठीक है। तो इन एलिमेंट्स का कुछ अमाउंट आयरन और लैंथेनम, इनका अगर हम मिक्सचर लेते हैं तो उससे हम क्या बना सकते हैं, इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बुलेट्स एंड बुलेट शेल, ठीक है। बुलेट को और बुलेट शेल को बनाने के लिए लैंथेनम को हम यूज करते हैं, बट अलोंग विद आयरन एंड सम अमाउंट ऑफ, ठीक है, या स्मॉल अमाउंट ऑफ सल्फर, कार्बन, कैल्शियम और एल्यूमिनियम, इनके ट्रेसेस यानी बहुत कम अमाउंट में, ठीक है। तो इनको यूज करके हम बुलेट या बुलेट शेल को मैन्युफैक्चर करने के लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट यूज क्या है, दे आर यूज इन हाइब्रिड कार्स, ठीक है। हाइब्रिड कार जो है, हाइब्रिड कार में इसका यूज होगा, किसका, लैंथेनाइट सीरीज के एलिमेंट्स का, ठीक है। तो ये एक मॉडल यूज होगा। दूसरा, दे आर यूज इन द सुपरकंडक्टर एंड परमानेंट मैग्नेट। सुपरकंडक्टर में हम इसको यूज कर सकते हैं क्योंकि मेटालिक कैरेक्टर शो करता है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी है, ठीक है। तो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, मेटालिक कैरेक्टर शो कर रहा है, तो इसको हम कहां यूज कर सकते हैं, सुपरकंडक्टर में। और दूसरा, पैरामैग्नेटिक इसका नेचर होता है, तो ड्यू टू दैट पैरामैग्नेटिक इन नेचर द लैंथेनाइट सीरीज एलिमेंट्स आर यूज्ड टू मेक द परमानेंट मैग्नेट। इससे हम मैग्नेट्स को बना सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, मिक्स मेटल ऑक्साइड्स ऑफ लैंथेनाइट्स आर यूज्ड इन कलर टेलीविजन ट्यूब। इसके मिक्स मेटल ऑक्साइड्स को हमने पहले भी यूज किया, कहां यूज किया, कैटलिस्ट के तौर पे, केमिकल रिएक्शन में हम कैटलिस्ट के तौर पे यूज कर सकते हैं। सिमिलरली मिक्स मेटल ऑक्साइड्स ऑफ लैंथेनाइट्स आर यूज्ड इन कलर टेलीविजन ट्यूब। अब क्यों इसको कलर टेलीविजन ट्यूब में यूज किया जाएगा, क्योंकि हमने देखा कि लैंथेनाइट +3 कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में कलर को शो करता है, ठीक है, वहां पर कलर शो करता है, ग्रीन, पिंक एंड येलो, इन कलर्स को वो शो करता है, और इसी कलर प्रॉपर्टी से हम उनको कलर टेलीविजन ट्यूब में यूज करते हैं, जिससे हम कलर पिक्चर देख सकते हैं, ठीक है। तो लैंथेनाइट सीरीज के एलिमेंट्स का अगर हम मेटल ऑक्साइड्स लेते हैं, मिक्स ऑफ मेटल ऑक्साइड है, तो मेटल ऑक्साइड्स का मिक्सचर अगर लेते हैं तो वो कहां यूज होगा, कलर टेलीविजन ट्यूब में उसका यूज होगा। सो ये है यूजेस ऑफ लैंथेनाइट्स, और लैंथेनाइट सीरीज के बारे में ये है इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, ठीक है, जनरल प्रॉपर्टीज। तो इससे लैंथेनाइट सीरीज के एलिमेंट्स के बारे में
बहुत सी जानकारी मिल जाती है कि लैंथरनेट सीरीज एलिमेंट्स क्या फॉर्म करते हैं, रिएक्शंस कैसे शो करते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट उनकी क्या होती है, ठीक है, इस टाइप से सभी। ओके, समझ में आया यहाँ तक? चलो।